हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। दोस्तों ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। जो सर्विस स्टेशन होते हैं वहाँ पे मोटर कारों की जो प्रदूषण जांच होती है तो उसमें किसकी पहचान और किसकी मात्रा को मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा शीशा और कार्बन कण। जो शीशा होता है और कार्बन कण होते हैं इन्हीं की मात्रा को मापा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। देखिए दोस्तों, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता चला, आप लोगों को पता ही है। और इसलिए मतलब जो ओजोन परत है उसका जो सर्वाधिक विनाश है किस माह में होता है, सितंबर से अक्टूबर माह में होता है। देखिए दोस्तों, जो ओजोन है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है, यानी कि O3। दोस्तों ये आप जानते हैं समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच जो है इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों जो ये ओजोन परत है, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन। दोस्तों आपने सुना होगा जो ये छिद्र हो रहा था ओजोन परत के लिए, तो इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल एक कनाडा में जगह है जहाँ पे एक प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। उसमें क्या किया गया था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो इसको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है उस पर और कुछ हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड पे क्या कहा गया था कि इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये क्या कर रही है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये नुकसान पहुंचा रही है किसके लिए, ओजोन परत के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह में देखी जाती है। देखिए दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा जो उत्तरी गोलार्ध है। आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो विनाश मतलब ओजोन परत के विनाश की स्थिति है वो मार्च अप्रैल में देखी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। देखिए दोस्तों, जो मोटर वाहन है इसमें क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यानी कि CO। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों जो अम्ल वर्षा है वो कारखानों से, मतलब जो कारखाने हैं उनसे जो निकलता है प्रदूषण उससे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या है, सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। देखिए दोस्तों, जो तालाब होता है, तालाब में आप जानते ही हैं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के कारण क्या होती है, मनुष्य की त्वचा जल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के पृथक्करण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। देखिए दोस्तों, जो कार्बन टैक्स लगाने का जो प्रस्ताव रखा वो किसने रखा, न्यूजीलैंड ने रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। देखिए दोस्तों, जो समुद्र तटीय जल होता है उसमें जो प्रदूषण का मुख्य कारण है, आप जानते ही हैं जो उद्योग होते हैं, उद्योग में क्या होता है उसका जितना भी मतलब प्रदूषित पदार्थ निकलते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, औद्योगिक बहिस्रावण होता है, यानी कि उस जल में मिल जाते हैं जाके। तो उद्योग से निकलने वाले जितना भी मतलब खराब मटेरियल या प्रदूषित पदार्थ होते हैं वो सारे कहाँ, समुद्र तट में जाके मिल जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा औद्योगिक बहिस्राव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। जो फ्लाई ऐश है वो कोल यानी कि पत्थर के कोयले को जलाने से प्राप्त होता है, यानी कि इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चारकोल मत लगाइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में अम्लीय वर्षा होती है। दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर होगा, आप जानते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड से क्या होती है,
अम्लीय वर्षा होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा प्रारंभ हुई थी? देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले जो अम्लीय वर्षा है वो कहाँ हुई थी? स्वीडन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? दोस्तों, जो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा है वो कोलकाता को प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना गया है? दोस्तों, स्टोन जो कैंसर होता है उसका खतरे का जो कारण है वो अम्ल वर्षा को माना गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के यानी कि स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी शिकागो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग है दोस्तों वो ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जबकि डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है शोर मापने के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वो क्या है? यानी कि दोस्तों ये मीथेन है। मीथेन आप जानते हैं, जो आर्द्र भूमियाँ हो गई वहाँ से भी मिलती है। जुगाली करने वाले पशु होते हैं, वहाँ से भी मीथेन निकलती है। आप जानते हैं बायोमास से भी मीथेन निकलती है। और ये जो हमारे धान के खेत हो गए उससे भी क्या होती है? मीथेन निकलती है। चलिए दोस्तों, तो आज की सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।